हैदराबाद में एक कार्यक्रम में अपना भाषण देते हुए नरेंद्र मोदी जी देश से 7 अपील करते हैं और एक अंदेशा दे देते हैं कि बड़ा आर्थिक संकट आने वाला है। सबसे पहली वो अपील करते हैं पूरे देशवासियों से, आप सोना बिल्कुल मत खरीदिए, सोना खरीदिए ही मत 1 साल तक। दूसरी बात, वही 1 साल तक आप किधर विदेश यात्रा में मत जाइए, विदेश यात्रा को जितना हो सके उतना टालिए, 1 साल तक तो आप जाइए ही मत। थर्ड, आप फर्टिलाइजर का जितना हो सके उतना कम उपयोग करिए। फोर्थ, हमेशा विदेशी सामान को मत खरीदिए, स्वदेशी को अपनाइए, स्वदेश वाले ब्रांड को अपना कर उसका इस्तेमाल करिए। फिफ्थ, इलेक्ट्रिक व्हीकल का जितना हो सके उतना ज्यादा इस्तेमाल करिए और पेट्रोल, डीजल, खाने के तेल का बहुत कम इस्तेमाल करिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा इस्तेमाल करिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट मतलब मेट्रो, रेलवेज एंड बस, इन सब का इस्तेमाल करिए। ऐसा आखिर क्यों बोल रहे हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? और जब वो देशवासियों से मांग कर रहे हैं तो उनकी सरकार क्या कर रही है, ये भी जवाब भारत की जनता चाहती है। हर बार मिडिल क्लास ही क्यों पिसता है, मिडिल क्लास ही क्यों जिम्मेदार होता है? आप क्या कर रहे हो? आपकी जवाबदेही क्या है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, गुजरात में ना कोई इलेक्शन है ना कुछ, लेकिन गुजरात में रोड शो लेकर कर रहे हैं वो, और हजारों गाड़ियों का काफिला लेकर चलते हैं। मतलब हजारों गाड़ियों का खर्च होता है, पेट्रोल कितना ज्यादा खर्च होता है, और मिडिल क्लास को कहा जा रहा है कि आप पेट्रोल खर्च मत करिए, विदेश यात्रा में मत जाइए 1 साल तक। लेकिन वही प्राइम मिनिस्टर उसी महीने में नेदरलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, यूएई, इटली ऐसी विदेश यात्रा करने जा रहा है इसी मई महीने में। अभी 5 दिन या 6 दिन के बाद ही जाने वाले हैं, जब वो कह रहे हैं कि 1 साल तक विदेश यात्रा मत करिए। दोहरे भाव क्यों? आपके लिए अलग और हमारे लिए अलग। हर बार भारत का मिडिल क्लास ही क्यों पिसता है? सरकार हर बार अपना हाथ झाड़ देती है और मिडिल क्लास पर थोप देती है अपनी जारी समस्याएं, और मिडिल क्लास हमेशा से पहले उसके कंधे टूट चुके हैं और बावजूद उसके उसे ही हर बार कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। लेकिन जो आर्थिक संकट आज भारत फेस कर रहा है उसके बारे में मार्च महीने में राहुल गांधी जी ने बता दिया था, चेतावनी दे दी थी। और राहुल गांधी जी पहले से ही एक सलाहकार थे, उन्होंने हमेशा सरकार को एक सुझाव ही दिया है, लेकिन सरकार ने हमेशा अपनाने से मना किया। बड़ी महंगाई आने वाली है ऐसा पहले राहुल गांधी जी ने बोला था, और अमित शाह जी ने बोला था कि ये पाकिस्तान थोड़ी है, यहाँ पे महंगाई नहीं आएगी। लेकिन आज वही हो रहा है, एलपीजी बढ़ रही है। रुपया और डॉलर की यदि आप कंपैरिजन करो तो रुपया कितना नीचे गिर चुका है। आप देख रहे हो देश के सामने आर्थिक संकट भयानक आने वाला है। और आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 7 तरह की मांगे देश की जनता के साथ कर रहे हैं, तो पवन खेरा जी देखिए आप क्या बोल रहे हैं और किस तरह से सरकार को घेर रहे हैं। साथियों, चुनाव प्रचार खत्म हुआ, नतीजे आ गए। प्रधानमंत्री जी ने देश को सलाह दी, देश के किसानों को सलाह दी कि 50% फर्टिलाइजर का उपयोग कम कर दीजिए। अब साहब, देश के वर्किंग क्लास को सलाह दी कि घर पे बैठिए, वर्क फ्रॉम होम कीजिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कीजिए, वाहन में तेल मत डलवाइए। देश के किचन्स को सलाह दी कि खाने का तेल कम से कम इस्तेमाल कीजिए। देश के नागरिकों को सलाह दी, सोना 1 साल तक मत खरीदिए। हम सबको सलाह दी, विदेश जाना बंद, 1 साल के लिए विदेश मत जाइए। प्रधानमंत्री जी, ये देश सोने के साथ एक अलग रिश्ता रखता है। सोना एक धातु नहीं है इस देश के लिए, सोने की एक सांस्कृतिक कीमत है, एक धार्मिक कीमत है, एक भावनात्मक कीमत है। बेटा हो या बेटी, पैदा होने से पहले माता पिता सोने की व्यवस्था करते हैं कि आगे चल के शिक्षा के काम आएगा, शादी के काम आएगा। ऐसे देश को आप कह रहे हैं 1 साल तक सोना मत खरीदिए। क्या वो शादी 1 साल के लिए टाल देगा? क्या वो शिक्षा 1 साल के लिए टाल देगा? किसानों को आपने बड़े आराम से कह दिया, साहब 50% कम कर दीजिए फर्टिलाइजर का उपयोग। क्या वो 50% खेत जोतेगा? पीएम प्रणाम योजना की असलियत हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। 3 साल की योजना थी, 23 से 26। अभी कुछ महीनों पहले नड्डा जी ने संसद में खड़े होकर कहा कि पीएम प्रणाम योजना में कुछ नहीं हुआ।
तो यानी कि फर्टिलाइजर का ऑल्टरनेटिव न्यूट्रिएंट्स की दिशा में कोई कदम नहीं उठाए गए। आग लगने के बाद कुआं कौन खोदता है प्रधानमंत्री जी? प्लानिंग नहीं थी। अब आप कहते हैं साहब विदेश मत जाइए, घरों में बैठिए, मेट्रो लीजिए। आप खुद आज रोड शो कर रहे थे, कौन मानेगा ये बात? ये सब क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है, ये सलाह क्यों दी जा रही है? सलाह इसलिए दी जा रही है कि भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एक हफ्ते में $8 बिलियन नीचे गिरा। क्यों गिरा? किसी और के युद्ध में हम पार्टी बन गए। आप शास्त्री जी का उदाहरण देते हैं, इंदिरा जी का उदाहरण देते हैं। साहब वो युद्ध हमारे अपने थे। ये गैर कानूनी युद्ध हमारा नहीं है। इजराइल अमेरिका का ईरान के साथ एक गैर कानूनी युद्ध चल रहा है। हम बाहें खोलकर ईरान के खिलाफ और इजराइल के साथ क्यों खड़े हुए? जाहिर सी बात है उसका खामियाजा पूरा देश भुगत रहा है। पाकिस्तान 6 लैंड रूट्स खुल गए हैं ईरान के साथ। ईरान चीन के साथ, रशिया के साथ वार्तालाप कर रहा है कि नए सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को लेकर। हम कहां हैं? हम डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में लगे हुए हैं कि साहब कैसे विपक्ष के खिलाफ एजेंसियां इस्तेमाल करें, पुलिस इस्तेमाल करें, कैसे पद से किसी को उतारें। क्या हो रहा है? आप आह्वान करते, देश एक होकर आप सबको साथ लेकर चलते, विपक्ष को साथ लेकर चलते, हम साथ खड़े थे आपके। लेकिन नहीं, आप जब मुंह खोलते हैं देश से कुछ मांगते हैं। चुनाव से पहले वोट और चुनाव के बाद त्याग। सारा त्याग देश करेगा। प्रधानमंत्री जी आप क्या करेंगे? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हर बार बोलते हैं हम तो फकीर है, झोला उठाकर चले जाएंगे। लेकिन भारत को आज इस स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है कि भारत आज बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा है। उसी को लेकर सुप्रिया श्रीनेत जी ने भी लंबी गलतियां सुनाई है प्रधानमंत्री को। देखिए क्या बोलती है सुप्रिया श्रीनेत। चुनाव खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता से अपील की है। उनका कहना है घर से काम करो, मतलब वर्क फ्रॉम होम करो, मेट्रो से चलो, पेट्रोल डीजल बचाओ, सोना मत खरीदो, विदेशी यात्रा मत करो, विदेशी ब्रांड का सामान मत खरीदो। यही नहीं, जो खाने वाला तेल है उसका कम इस्तेमाल करो और खेतों में खाद कम डालो। ये सारी बातें कहकर नरेंद्र मोदी जी कोई नेक सलाह नहीं दे रहे हैं। वो असल में अपनी और अपनी सरकार की नाकामी का जीता जागता सबूत पेश कर रहे हैं। वो ना देश की एनर्जी सिक्योरिटी सुनिश्चित कर पाए, ना रुपया बचा पाए। ईंधन की किल्लत से लोग जूझ रहे हैं। चुनाव खत्म होने पर उनको वो सच स्वीकारना पड़ रहा है जिसके बारे में राहुल गांधी जी ने आगाह किया था। उन्होंने कहा था मार्च के महीने में कि बहुत तकलीफ आने वाली है, ईंधन की कमी होने वाली है, लेकिन मोदी जी ने किसी की नहीं सुनी। उन्होंने ये भी कहा था तैयारी करने का वक्त अब है, लेकिन मोदी जी ने सब कुछ अनसुना किया था। और यही नहीं, हिपोक्रेसी की सीमा तो यह है कि पेट्रोल डीजल जनता कम खर्च करे, लेकिन मोदी जी का लंबा काफिला पेट्रोल डीजल बर्बाद करता हुआ निकलेगा, रोड शो करेगा। आपसे कहते हैं विदेशी यात्रा मत कीजिए, लेकिन वो यूरोप की यात्रा पर 5 दिन के लिए जा रहे हैं। बड़ी गर्मी है देश में। 12 साल बाद आज देश को इस मुहाने पर ले आए हैं कि ये नसीहत देनी पड़ रही कि क्या खाइए, क्या मत खाइए, क्या कीजिए, क्या मत कीजिए, कहां जाइए, क्या खरीदिए, क्या मत खरीदिए। मोदी जी आप तो देखिए ऐसे अच्छे दिन ले आए हैं जिसने देश को बर्बाद कर दिया है, और आपका क्या, आप तो झोला उठाकर चल देंगे, लेकिन देश को बर्बाद करने में आपने कोई कसर नहीं छोड़ी है। और एक असलियत यह भी है कि आप सब ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप एक कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री, आपको ब्लैकमेल किया जा रहा है। आप देश की एनर्जी सिक्योरिटी सुनिश्चित ही नहीं कर पाए और आज देश को इस मुहाने पर लेकर आ गए कि आपको बताना पड़ रहा है ये करो, ये ना करो, ऐसा करो, वैसा करो। असलियत यह है कि आप एक कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री हैं, आपके बस की बात नहीं है। अगर मार्च में भी आपने राहुल गांधी जी की बात सुन ली होती तो आज देश इस मुहाने पर आकर खड़ा ना होता। धिक्कार है आप पर। और सबसे महत्वपूर्ण बात, राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया और वापस से बताया कि किस तरह की गलती हो रही है और प्राइम मिनिस्टर कॉम्प्रोमाइज्ड है, ये राहुल गांधी जी का कहना है। देखिए राहुल गांधी जी ने क्या ट्वीट किया है, आपको बताता हूँ। मोदी जी ने कल जनता से त्याग मांगे, सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, पेट्रोल कम जलाओ, खाद और खाने का तेल कम करो, मेट्रो में चलो, घर से काम करो। ये उपदेश नहीं, ये नाकामी के सबूत है। 12 साल में देश को इस मुकाम पर ला दिया है कि जनता को बताना पड़ रहा है क्या खरीदे, क्या न खरीदे, कहाँ जाए, कहाँ न जाए। हर बार जिम्मेदारी जनता पर डाल देते हैं ताकि खुद जवाबदेही से बच निकले। देश चलाना अब कॉम्प्रोमाइज पीएम के बस की बात नहीं।
इन तमाम चीजों से ये साबित होता है कि कहीं ना कहीं एक मिसमैनेजमेंट हो रही है। विदेश जो हमारा मंत्रालय है, विदेश नीतियां जो है वो गलत तरीके से चलाई जा रही है। कहीं ना कहीं जो प्री प्लान्ड वे में काम करना चाहिए उसे मिसमैच कर दिया है। जो ऑयल, हमारा ऑयल सिक्योरिटीज है, उसको प्रॉपरली स्टोर करके नहीं रखा है। और इन तमाम प्रॉब्लमों से आज भारत जूझ रहा है, भारत का मिडिल क्लास पीस रहा है। आपकी क्या राय है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।